आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है स्वधर्म और परधर्म। स्व का मतलब खुद का, पर का मतलब दूसरे का, पर का मतलब पराया, स्व का मतलब स्वयं, या धर्म का मतलब गुण, स्वयं का गुण और पराये का गुण। हम व्यवहार जगत में देखें तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा मकान है, यह मेरे पड़ोसी का मकान है। पड़ोसी का मकान है वो पराया हुआ, और खुद का मकान है वो अपना स्वयं का हुआ। व्यवहार जगत के अंदर यह मेरा बेटा है, यह फला का बेटा है, और ये फला राज्य का मुख्यमंत्री है, ये फला राज्य के मुख्यमंत्री है। तो स्व का मतलब स्वयं और पर का मतलब पराया। तो अब यहाँ पर स्व और पर को हम देखेंगे कि स्व और पर के अंदर क्या भेद है। स्व को अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो मैं कौन हूं, इसकी सच्ची परीक्षा होने पर स्वधर्म होता है, स्वयं के गुण होते हैं। देखिए ये पूरा संसार दो तत्वों से बनता है, एक जड़ और चेतन, मात्र दो तत्व है, और ये दोनों तत्व एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये अलग अलग भी रहते हैं। कैसे अलग रहते हैं? चेतन तत्व होता है वो आत्म तत्व होता है। आत्म तत्व वह कहलाता है असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा अनुभूति करती है, सुख दुख की अनुभूति करती है, फीलिंग्स होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होता है, और ये अपने जैसा एक नया जीव पैदा करता है। ये सारे गुण आत्मा के है, जिसको विज्ञान ने भी कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार किया है। विज्ञान चाहे आत्मा शब्द बोले या ना बोले, लेकिन कॉन्शियसनेस कहते हैं तो वह वही कॉन्शियसनेस है जिसको दार्शनिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो चेतन तत्व है, और चेतन होता है उसका जो मूल स्वरूप होता है वह होता है अरूपी होता है, वह दिखाई नहीं देता है। देखिए कि आत्म तत्व दिखाई नहीं देता, अनुभव किया जा सकता है। आप मुझे कहें कि आत्मा को हाथ में दिखाओ तो मैं जानूं, आत्मा तो अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जा सकता है। हम किसी को थोड़ा पेन करें, किसी पिन से या चाकू से या किसी भी चीज से हम थोड़ा पेन करें तो उसको पेन अनुभव होता है। ये अनुभूति आत्मा है। दूसरा आपके सामने है कि मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं, ये कौन करवा रहा है? ये भीतर बैठा आत्म तत्व करवा रहा है, चेतन करा रहा है, जो कि मूल रूप के अंदर शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म रूप के अंदर है, पुरुष रूप के अंदर है। तो वह भीतर बैठा बैठा सारी प्रवृत्तियां इस जड़ से करवा रहा है। ये शरीर है, वह जड़ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये हमारा शरीर है, हमारा ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि के जितने भी उत्पत्ति स्थान है, उन समस्त असंख्य अनंत प्रमाणों जो है प्राणियों के शरीर जो है वो दो तत्वों से बनता है, चेतन और जड़ से बनता है। ये शरीर है वो जड़ है। एक इंद्रिय के अंदर सिर्फ स्पेश इंद्रिय होती है, जैसे पेड़ है, पौधे है, एक इंद्रिय के जीव है, वो सारे जो है वो उनके भी शरीर होता है, उनके भी चेतना होती है, लेकिन उसके एक इंद्रिय होती है। तो एक इंद्रिय के माध्यम से फीलिंग करते हैं, और हमारे 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियों के माध्यम से हम फीलिंग करते हैं। यानी हम स्पर्श करते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं, और हम सुगंध दुर्गंध का महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे 5 इंद्रियां हैं। और एक इंद्रिय वाले जीव के मात्र एक स्पर्श इंद्रिय होती है, यानी उसके शरीर होता है, छाल होता है, उसी से ही उनको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो बात होती जड़ और चेतन की बात है, हर जीवित प्राणी के ऊपर लागू होती है। तो मेरा ये जो शरीर है जो कि खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, सारे कार्यकलाप मन वचन काया की सारी गतिविधियां करता है, तो ये उस चेतन तत्व की हाजिरी, प्रेजेंस चेतन तत्व के कारण होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हमारा कोई रिलेटिव बहुत सीरियस हो गया तो उसको इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। तो भर्ती कराने के बाद में उसको जितना ट्रीटमेंट देना होता है दिया जाता है, लेकिन उसका आयुष्य खड़ा नहीं होता है। तो उसका सांस बंद हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, और डॉक्टर कहता है कि नाउ ही इज डेड। तो बाद में क्या हुआ
इस स्थिति में क्या परिवर्तन आया? इसमें परिवर्तन ये आया कि इसका चेतन तत्व उड़ गया, चेतन तत्व शरीर को छोड़ के चला गया, पीछे मात्र जड़ रहा है और उस जड़ को जला दिया जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो मैं कौन हूं, ये मेरा शुद्ध आत्म स्वरूप है, वह मैं हूं और वह स्वधर्म है। और ये जो जड़ है, जड़ किसे कहते हैं कि जिसके अंदर गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वो जड़ कहलाता है। जड़ अनुभूति नहीं करता है, जड़ के सुख दुख की फीलिंग नहीं होती है, और जड़ गलन मिलन धर्मा है। आज मिट्टी है, कल अभ्रक बन जाएगा, कभी बोडल बन जाएगा, कभी सोना बन जाएगा, कभी चांदी बन जाएगा। और हमारे फिजिक्स वाले जो वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने अब तक के 106 जो है ना फिजिकल एलिमेंट्स की तलाश की है, और वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं, और वो गलन मिलन धर्मा है, और उसी से सारा संसार बनता है। देखिए कि किसी का एक नया या पुराना मकान होता है, उस मकान को तुड़वा दिया जाता है, तो तुड़ा करके उसके मलबे को हटा करके फिर दूसरा हिस्सा बना दिया जाता है। दोनों ही जड़ है, टूटने वाला भी जड़ है और बनने वाला भी जड़ है, सिर्फ रूपांतरण हुआ है, यानी गलन मिलन धर्मा हुआ है। पुरानी चीज टूट करके नहीं बनती, और यही संसार की गतिशीलता है। संसार को क्या परिभाषित किया गया है? जो संचरण करता है वो संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, ये उसका पर्याय है। इस कभी उत्पाद होता है, कभी व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वह अपने अस्तित्व के अंदर द्रव्य है, हर हमेशा रहता है। जड़ भी सच्चाई है और चेतन भी सच्चाई है, क्योंकि जो जड़ है वो रूपांतरण करता है, लेकिन इसका शुद्ध सूक्ष्मतम जो परमाणु है, जिसको भगवान महावीर ने परिभाषित किया कि परमाणु जो है जड़ का वह सूक्ष्मतम अंश है, जो किसी को न रोकता है न किसी से रुकता है, वो विशुद्ध अवस्था के अंदर है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, और विज्ञानिक की किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो दिखाई नहीं देता है। मात्र उस विशुद्ध जड़ पदार्थ को जो है अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो जड़ की किसी भी जो दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो भाई और बहनों, वह भी शाश्वत है और यह भी शाश्वत है, लेकिन जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, और दोनों का मिश्रण हो सकता है, दोनों का यौगिक बन सकता है और बन ही रहे हैं। जैसा हमारा शरीर है, हर जीवित प्राणी का शरीर है, और जब जीवित प्राणी मरता है तो मरने के बाद के अंदर इस सृष्टि के 5 भूतों से वह शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारी नेचर माँ हर जीवित प्राणी का 5 भूतों से शरीर बनाती है, उसी से पोषित करती है, और जब आयुष्य कर्म के अधीन वह जीव मर जाता है, वह जीवित प्राणी कोई भी हो, चाहे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय का, और नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति कोई भी हो, मोक्ष को छोड़ करके जो मर जाता है, तो ये 5 भूत इसमें से निकल करके पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल में, अग्नि, अग्नि में, वायु, वायु में, और आकाश, आकाश में मिल जाता है। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड, इस कॉस्मॉस, इस सृष्टि की एनर्जी है वो E=mc²। m का मतलब मास और c² एक कांस्टेंट है, यानी इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो किसी भी क्षण न घटती है न बढ़ती है, मात्र रूपांतरण होता है, वो स्थिर रहती है। भूत, भविष्य, वर्तमान के अंदर ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, और गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदल जाता है। ये हमारा जितना कॉस्मॉस है, ब्रह्मांड है, ये रिलेटिव है, क्योंकि ये वाइब्रेशन से बना हुआ है। इसीलिए कहा जाता है एक परिंदा भी जब इस कॉस्मॉस के अंदर पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस जो प्रभावित होता है।